अवयव के परिवर्त का गुण बताया था, उसमें गुण में हमने सबसे पहले ये कहा था कि कोई अवयव ए है, उसका ट्रांसपोज करेगा, उसका फिर ट्रांसपोज कर देगा तो क्या होगा, ए ही मिलेगा। दूसरा गुण क्या कहा था, के ए का ट्रांसपोज, नहीं जी, तो ये होता है के ए ट्रांसपोज की। तीसरा गुण हमने कहा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। प्लस नहीं होता है, हाँ प्लस होगा, प्लस होगा। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, प्लस है तो प्लस होगा, नाम सोचे गुना है। चौथा नंबर में था ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ऐसा होगा ना, बी का ट्रांसपोज और। इसमें तुम पांचवा गुण देख लो कि अगर तीन अवयव हैं ए बी और सी, इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, तो इसमें दो अवयव जब था तो हमने क्या किया कि बी का ट्रांसपोज निकाला, ए का ट्रांसपोज लगा, उल्टा के गुना कर दिया ना, उल्टे डायरेक्शन में। पहले बी लिखा तब कितना लिखा ए। अब की बार देखो तीन को है ए बी सी, तो अब की बार क्या करेगा जानते हो, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल के सबको क्या कर दो, गुना कर दो। समझा ना, इसको क्या कर दो, गुना कर दो। ऐसे करके कर सकते हो। अगर चार को होगा तो क्या करेगा, इसी का स्पेशल केस में देख लेते हैं। अगर चार को होगा तो ए बी सी चार अवयव है मान के चलो, नहीं, इसका ट्रांसपोज करेगा तो क्या लिखेगा बोलो, डी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। नहीं, इसको हम लोग परिवर्त का व्युत्क्रम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परिवर्त का व्युत्क्रम नियम। क्या देखो ना कैसे व्युत्क्रम, क्योंकि जो मैट्रिक्स गुना किए हैं ना, सबको क्या करा, उल्टा करके ट्रांसपोज लिख के गुना कर दिया ना, ट्रांसपोज लिख करके उल्टा के गुना कर दिया है। तो इसे कहते हैं हम लोग परिवर्त का व्युत्क्रम नियम कहा जाता है। रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज। कहा जाता है, ठीक। सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिमेट्रिक। विषम सममित को नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। अब तब क्या देखना चाहिए हमको, पहले सममित ना, सममित अवयव। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ऐसा अवयव जिसका ट्रांसपोज वही अवयव होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सममित अवयव बोलते हैं ना। तो एक अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश बराबर कितना हो, ए हो। यहां सुनो एक चीज छूट गया, यहां वर्ग अवयव होना चाहिए। क्या, एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश बराबर कितना हो, ए, या फिर ए टी बराबर कितना, ए।
तो कोई अवयव ए सममित होगा, लेकिन उसका पहला शर्त यह है कि वो कैसा होना चाहिए, वर्ग अवयव। अगर सममित होगा तो क्या होगा, ए डैश बराबर कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर कोई अवयव ऐसा इस शर्त को पूरा करता है तो वो सममित है, नहीं तो वो सममित नहीं है। इसको दूसरे तरह से भी लिखा जाता है, इसको अन्य तरह से भी लिखा जाता है कि एक वर्ग अवयव, या लिख दो, अथवा एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे सममित अवयव कहलाता है। यदि ए आई जे बराबर ए जे आई हो सभी आई तथा जे के लिए, ये शर्त थोड़ा याद रखना है कि ए आई जे बराबर अगर ए जे आई हो जाए ना सभी आई और जे के लिए, तो अवयव ए क्या कहलाएगा, सममित अवयव कहलाएगा। ठीक है, ये अच्छा, इसमें वर्ग अवयव कहने का क्या जरूरत है, कहा है ना। ये भी प्रश्न आ सकता है कि एक सममित अवयव वर्ग अवयव होगा नहीं होगा, ना वर्ग अवयव क्यों कहते हैं। तो ये देखो, हमको एक अवयव ए दिया है ना, इसका कोटि हमको मान लो कितना है, m/n है, कितना ये बता चुके हैं। तो इसका ट्रांसपोज का कोटि कितना होगा, AT जो होगा ना, AT ये कितना होगा, बोलो ना, n/m होगा, बोलो ना, n/m होगा। अब इसको क्या होना है, बराबर ना, बोलो ना, AT बराबर अगर a होगा तभी जाके क्या होगा, सममित होगा, सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों जो AT बराबर a होने के लिए क्या होना चाहिए, m/n बराबर क्या होना चाहिए, n/m। ये क्यों, क्योंकि दो अवयव बराबर तब होता है जब उसका कोटि क्या होगा, बराबर हो, और उसका संगत अवयव भी बराबर हो। तभी तो हमको पहले कोटि बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो m/n बराबर कितना होना चाहिए, n/m। इसका मतलब क्या समझा, बोलो तो ई इसके बराबर और ई इसके बराबर, तो क्या होना चाहिए, बोलो ना, m बराबर n होना चाहिए ना। इससे लिखेगा तो n बराबर m होना चाहिए कि नहीं। m बराबर n किस में होता है, वर्ग अवयव में होता है। नहीं, वर्ग अवयव की परिभाषा क्या है, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है, वर्ग अवयव। m तो है पंक्तियों, ये n क्या है, स्तंभों है। तो ये आवश्यक शर्त है, अगर कोई अवयव सममित है तो वो क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, उसका पहला। और उसके बाद फिर क्या कि उसका जो ए आई जे है अवयव, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई के लिए, सभी आई जे के लिए। इसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं होगा, जो सब होगा ए आई जे में सब के लिए ए जे आई कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक उदाहरण देते हैं अभी, उससे क्लियर हो जाएगा। इतना ई समझ में आ गया ना, ऐसा क्यों होगा, वर्ग अवयव होगा तो हम समझा दिया कैसे होगा। तो उदाहरण में क्या लिखा हमने, ए बराबर 1 2, एक अवयव इस प्रकार से है ये, तो इसका AT निकाला जाए या A डैश निकाला जाए तो कितना होगा, AT। रो को ये R1 है ना, ये कौन चीज है, R2। तो इसको बनाओ, कॉलम में करो तो कितना होगा, 1 2 और कितना 2 1 होगा ना। तो देखो तो AT बराबर ये है न, है, चूंकि AT बराबर कितना, A ना, इसलिए A एक सममित अवयव नहीं है। एक कैसा अवयव है, सममित अवयव है। अब इसको अगर वैसे देखेंगे ए आई जे वाला करके, तो इसको देखो, इसका एड्रेस बताओ, A11 कितना
एक ना, बोलो। A12 कितना, A21 कितना, और A22 कितना, 1 ना। तो देखो हमको क्या चाहिए था, AIJ ना। यहां देखो A11 के लिए देखेगा तो A11 में बराबर 1 है, माने इसको I मानेंगे, इसको J। अतः AJI कितना करेंगे, तो AJI करेंगे तो यह तो वही ना हो जाएगा, A11 हो जाएगा ना, वो तो वही है। अब बच गया क्या, A12 ना बराबर कितना, 2। तो A21 बराबर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है बोलो ना। इसी जिस तरह के उसमें हो नहीं, तो ये है ना कैसा अवयव, सम्मित अवयव है। अगला एग्जांपल, एक अवयव B है, -3, 1 और 5। तो यहां हो जाना चाहिए 1 और 5, 1 2 4। इसको देखो, ये अवयव सम्मित है, तो B है ना, ये B डैश निकालो या BT निकालो। तो BT कितना होगा, तो ये R1, ये R2। इनको क्या करना है, इन रोज को कूलम्स में बदल देना है ना। तो -3 1 5 1 2 4 है ना, और क्या होगा 5 4 और 3। देखो तो सेम है। तो चूंकि BT बराबर कितना, B नहीं, B डैश बराबर कितना, B ना, इसलिए B एक सम्मित अवयव है। क्या, अब हम दूसरा प्रश्न तुम लोगों को चेक करने के लिए दे रहे हैं। C बराबर C एक अवयव है, इसमें जो पहला रो का अवयव है ABC, ठीक है। इसको चेक करना है, C जो अवयव है ये सम्मित है या नहीं है। अब हमको देखना है विषम सम्मित अवयव। देखो वहां गलत हमने हो गया थोड़ा इंग्लिश में। इसको बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, नॉन सिमेट्रिक लिख दिया था। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये लिखना है, वहां सुधार लो। नॉन सिमेट्रिक नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए कि ना। एक वर्ग अवयव ए, ये भी वर्ग अवयव ही होगा। एक वर्ग अवयव ए विषम सम्मित अवयव कहलाता है। यदि और केवल यदि, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। यदि और केवल यदि AT बराबर कितना होना चाहिए, माइनस से होना चाहिए। इसमें क्या होगा, माइनस, ठीक है। अगर किसी अवयव का ट्रांसपोज निकाल देगा वो -A के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, वो अवयव क्या कहलाएगा, विषम सम्मित अवयव कहलाता है। इसी को ऐसे लिखते हैं, अथवा एक वर्ग अवयव A बराबर AIJ विषम सम्मित अवयव कहलाता है। यदि AIJ बराबर कितना, -AIJ, सभी I तथा J के लिए
नहीं समझे? सभी ए आई जे के लिए अगर माइनस ए आई जे हो जाए, ये माइनस ए जे आई होगा, तो क्या कहलाएगा वो अवयव? ए विषम समित अवयव कहलाएगा नहीं? इसका एग्जाम्पल है ए बराबर 0.5, ये होगा -5 और 0। अब देखो इसका ए डैश निकालो या ए टी निकालो, तो ए टी कितना होगा बोलो? 0.5 -50 नहीं। इसी को देखो तुम ऐसा लिख सकते हो, -1 × 0 लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो -1 × कितना 5। यहाँ क्या लिख सकते हो? -1 × कितना -5 जी। यहाँ क्या लिख सकते हो? -1 × 0, ऐसे इसको लिख सकते हो। 80 को -1 × 0 0, -1 × 5 कितना होगा? 5 होगा। -1 × -5 कितना होगा? +5। -1 × 0 0 होगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो तो सब में -1 है ना, इसको तुम ऐसे समझो कि बताया होगा तुमको कि अगर के ए है कोई अवयव, जैसे ए बराबर है कितना? ए बी सी और डी, तो के ए बराबर कितना होगा? के ए, के बी, के सी और के डी, सभी अवयव में गुना कर देना है। तो यहाँ सभी अवयव में देखो अगर के गुना है तो इसके को बाहर ला सकते हैं ना, बोलो ना, ये देखो ना, इसे बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ किसको बाहर ला सकते हैं? जल्दी बोलो। -1 × कितना होगा? 0, 5 -5 और कितना 0 ना, बोलो। तो ये 80 है ना, ये तो 80 बराबर, अब देखो -1 × ये देखो, इसको ए है, ये कितना के बराबर है? ए के, तो ये हो गया। तो क्या निकल गया बोलो? 80 बराबर कितना? 80 बराबर हो गया -a ना, बोलो ना। -1 × ए -a हो जाएगा, इसलिए ए क्या होगा बोलो? ए एक विषम सममित अवयव है। नहीं, ए एक विषम सममित अवयव है, हो गया। उतारो। ये तुम लोगों को टेस्ट करके बताना है कि ये विषम सममित है या नहीं है। 0 फर्स्ट रॉ में है 0 और जी, सेकेंड रॉ में -E0G, हाँ -E0G, और थर्ड रॉ में है -FG0, -F -G और 0। F होगा, लेकिन होगा F। चलो देखो तो है, ये तो बनाना ये था कि विषम सममित है जी सर। देखो जिसको नहीं बना वहां देखो, देखो BT निकालना है ना जी, तो BT कैसे होगा? तो ये इसको करो 0 E और F, रो को क्या बनाना है? तो इस सब को कूलम में चेंज करो। ये क्या होगा? -E 0 और G नहीं, और ये कितना होगा? -F -G और O नहीं। अगर वैसे जो जैसे पीछे किए थे, तुम चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे नहीं भी कर सकते हो। B में अब माइनस लगा के देख लेते हैं क्या? नहीं, तो -B बराबर कितना होगा जी? -B मैट्रिक्स बराबर, तो सब में क्या करेगा? -1 से गुना करेगा ना, तो करो 0 गुना -1, तो कितना होगा? 0 होगा। E गुना -1 -E होगा। F गुना -1 कितना होगा? -F होगा। यहाँ -E गुना -1 E होगा। ये
-1 गुना 0 0, -1 गुना जी कितना माइनस जी ना, -1 गुना माइनस एफ एफ, -1 गुना माइनस जी जी, ये तो 0 न होगा है। अब देखो तो ये माइनस भी है, यहाँ ये क्या है बीटी है, दोनों बराबर है, देखो ना, देखो बराबर है ना, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो को मिलाओ, तो चूंकि बी ट्रांसपोज बीटी बराबर कितना बी ना, इसलिए बी एक क्या है, हाँ माइनस बी, विषम सममित अवयव। अगर तुमको जैसे हम पहले किया था वैसे करना होता तो यहां देखो, यहां से बढ़ते यहां से ना जी, तो इसको देखो फिर बीटी बराबर हम लिखते, यहां देखो इसको लिखते -1 गुना 0, इसको लिखते -1 गुना ई होगा, इसको क्या लिखते -1 गुना एफ रे। अब इसको लिखो तो यहां लिखेगा -1 गुना माइनस ई लिखेगा, तब ना प्लस ई होगा, यहाँ -1 गुना कितना 0 ना, यहाँ -1 गुना जी, यहाँ पे एफ ना है खाली जी, हाँ तो कितना लिखेगा -1 गुना माइनस एफ ना, यहाँ माइनस जी है तो -1 गुना माइनस जी है, यहाँ पे -1 गुना जी। अब देखो तो सब में -1 है, माने इसको k0 k कांस्टेंट मान लो जो सब में है, तो इसको -1 बाहर निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 ई एफ माइनस ई 0 और जी, और माइनस एफ माइनस जी और कितना क्या बोला ठीक है। तो ये देखो -1 इंटू इसको देखो तो ये कितना है बी है, इसको देखो कितना है ये बी है, तो कितना होगा जी बी ट्रांसपोज बराबर कितना -बी हो गया है, तो ये बी क्या होगा, बी एक विषम सममित अवयव है, ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं इसको, विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव के लिए भी हम पढ़ चुके हैं, विषम सममित के लिए क्या पढ़े हैं कि ए आई जे, इसका दूसरा परिभाषा लिखाया था, तो ये लिखा था कि ए आई जे बराबर कितना -AJI लिखा था ना, बोलो ना, सभी आई तथा जे के लिए लिखा था ना, सभी आई तथा जे के लिए अगर AIJ बराबर -AJI हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसा अवयव जिसमें ऐसा होगा ना उसको बोलेंगे विषम सम्मत अवयव, ठीक है। यदि आई बराबर जे मान लिया जाए, कितना, अब आई बराबर जे का मतलब हो कि आई और जे दोनों बराबर के, आई और जे बराबर, तो करो आई के बदले जे रख सकते हैं, जे के बदले आई रख सकते हैं, तो आई ये रख देते हैं, जे के बदले क्या रख देते हैं आई, तो ऊपर का में देखो तो चूंकि ए आई जे बराबर कितना है -AJI है ना जी, जे बराबर हमको आई रखना है, तो ए आई होगा, हम जे बराबर क्या रख दिए आई, तो क्या होगा यहाँ -AI और आई, इसको इधर ला सकते हो, इधर क्या होगा प्लस, तो AII प्लस AII बराबर कितना 0, क्या, तो 2AII बराबर कितना 0, इसका मतलब AII बराबर कितना 0 ना, इसको इधर कर देगा 2 को तो 0/2 0 हो जाएगा ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आई बराबर जे जब होगा ना तो AII 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ A11 बराबर 0, बोलो ना, हम बोल दिए हैं कि यहां तो कह ही दिया आई बराबर जे है, नहीं कह दिया, उसी आधार पर लिख दिया था जे को कितना आई, A1 बराबर कितना 0, A22 बराबर कितना 0, A33 कितना 0 होगा, नहीं समझा, ANN बराबर भी कितना होगा, बोलो 0 होगा ना, जहां तक ले जाओ तुम इसको क्या। तो अब इसका क्या मतलब समझा जी, ई कौन अवयव होता है, यहां देखो एक 3 कोटि का अवयव लिखते हैं, A बराबर A11 A12 A13 A21
A22 A23 A31 A32 A3 लिखेंगे ना। इसको देखो तो विकर्ण अवयव को, यही ना विकर्ण अवयव को, तो विकर्ण अवयव में देखो तो सब के लिए I और J समान है। A11 A22 A33 और बढ़ाएगा तो और जाएगा ना A44। तो क्या हुआ इसका मतलब कि अगर ये किसका शर्त है, विषम सममित का ना, विषम सममित अवयव के लिए शर्त है, नहीं है, विषम सममित अवयव के लिए शर्त है जी। Aij बराबर कितना होना चाहिए, माइनस AJI। तो इसको जो निकाला तो क्या निकल गया, Ai 0, माने ये कि अगर र और कूलम सेम हो ऐसे अवयव कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसमें, विषम सममित अवयव तो है ना ये, तो इसका मतलब ये कितना हो, अगर ये विषम सममित अवयव है तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 0, ये कितना होना चाहिए 0, ये कितना होना चाहिए 0 ना। देख के भी कह देंगे कि अगर सब कुछ ठीक है, वैसे तो विषम सममित अवश्य 0 होना चाहिए ना। इधर अगर वो शर्त पूरा कर रहा है तो ना, तो क्या कह सकते हैं बोलो तो, विषम सममित अवयव के लिए, विषम सममित अवयव में माने विकर्ण का अवयव कितना होता है, विकर्ण अवयव 0 होता है ना, कह सकते हैं। विकर्ण अवयव डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट कितना होता है, 0 ना, 0 0 होता है। कोई दिक्कत, डायगोनल एलिमेंट कितना होता है, 0 हो गया। लिखो। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हमको अवयव के बारे में देखना है। माना A एक वर्ग अवयव है, तो एक नंबर में होगा A प्लस AT एक सममित अवयव है। दूसरा नंबर में A माइनस AT एक विषम सममित अवयव है। तीसरा नंबर में AAT तथा ATA एक सममित अवयव है। देखो इसका प्रूफ अब दिखा रहे हैं। एक नंबर में सबसे पहले तो ये दिया है कि एक ऐसा अवयव है, वर्ग अवयव है, तो सममित विषम सममित होने के लिए पहले बताते थे वर्ग होना ही चाहिए कि। तो मान लेते हैं, माना C बराबर कितना मान लेते हैं बोलो, A प्लस AT मान लेते हैं। C कितना मान लेते हैं इसको, C। तो CT बराबर कितना लिखेगा, C का ट्रांसपोज निकालना है, C इतना है, A प्लस AT का ट्रांसपोज ना, तो क्या लिखेगा AT न प्लस AT का T ना, बोलो ना। तो AT प्लस AT का T हम पिछले दिन बता चुके हैं यही होता है, चूंकि A ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर देगा तो क्या होगा, यही हो जाएगा ना। तो अब इसको ऐसे उल्टा के लिख दो तो A प्लस AT हो गया, बोलो ना। तो ये कौन चीज है, किसके बदले है, यहां देखो तो C के, C बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा C ना जी। तो CT बराबर कितना हो गया, इसका मतलब कैसा अवयव है C, सममित, क्योंकि बताए थे कि AT बराबर अगर A हो तो A कैसा अवयव होता है, सममित। तो C कैसा है, C एक सममित अवयव है ना, C एक सममित अवयव है। और C एक सममित अवयव है तो C किसको माने हैं, A प्लस AT को ना, इसलिए क्या होगा A प्लस AT एक सममित अवयव। देखो ओके जी। अब हमको दूसरा नंबर में क्या प्रूफ करना है, A माइनस AT ना, है देखो यही मान लेते हैं कितना, A माइनस, यहां माइनस कर देते हैं ना, तो कितना होगा A माइनस AT होगा, यहां भी कितना होगा, नहीं होगा। अब देखो तो ये क्या होगा AT माइनस A ना,
बोलो यहां से हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसको देखो, इसमें माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस जो कॉमन कर लेगा तो क्या होगा, a माइनस AT होगा। जी सर। अरे माइनस कॉमन कर लिया तो इसको गुना करेगा तो यही हो जाएगा। इसको अभी इसको तोड़ के देखो तो क्या होगा, माइनस A, माइनस माइनस तो माइनस A है, प्लस AT ऊपर का नहीं होगा ये। तो माइनस ये किसको कितना माने है, C, तो कितना होगा बोलो तो CT बराबर कितना हो गया, माइनस C न जी। इसका मतलब क्या हुआ, C कैसा है, विषम सममित है। जब AT बराबर माइनस A होता है तो ये कैसा अवयव होता है, विषम सममित। तो C ये क्या है, विषम सममित अवयव है ना, विषम सममित अवयव है। C अगर विषम सममित है तो C को माने कितना है, A माइनस AT। C कितना है, A माइनस AT कैसा है, एक विषम सममित अवयव है। ये प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर का ही था ना, विषम सममित अवयव है, ठीक है ना। अब तीसरा नंबर में है कितना, AAT और ATA है। तो फिर इसी तरह से इसको मान लो, तो माना C बराबर कितना, AAT जी, बोलो ना। तो CT निकालो, तो CT बराबर कितना होगा, AAT का T का ट्रांसपोज। तो तुमको पता होगा, याद होगा पहले से कि AB अगर दो को गुना है उसका ट्रांसपोज करते हैं ना तो उल्टा के लिखते हैं, BT और कितना AT। तो अब क्या लिखेंगे बोलो तो AT का T ना, और कितना AT। तो ये बोलो ये हो गया A ना, और कितना AT नहीं, ये देखो तो C है, बोलो ना जी, नहीं है तो C हो गया। तो CT बराबर C हो गया। इसका मतलब C कैसा, सममित। तो इसका मतलब C कैसा अवयव है, सममित अवयव है। इसका ही मतलब निकला ना कि C कैसा है, सममित अवयव, सममित अवयव है। और C सममित है तो C बराबर है कितना, AAT ना, AAT सममित अवयव है ना, सममित अवयव है। देखो C हम क्या किए हैं, इसको ठीक से समझने के लिए हम क्या कर लिए, C को मान लिए हैं क्या, AAT। C अपने मन से माने हैं, उसको कुछ है नहीं वो, ठीक है ना, इसको मान लिया अपने अति से। इसी में दूसरा है क्या, अब हम नहीं मानते हैं तो मान लिया क्या है, अब की बार क्या करना है हमको, AT है ना रे, बोलो ना। तो A का क्या करना है, ट्रांसपोज करते हैं कि तो AT A का ट्रांसपोज करेंगे तो उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेगा, A का ट्रांसपोज और फिर A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो क्या होगा बोलो, तो A का ट्रांसपोज इनटू कितना होगा, A ना होगा जी, ठीक है, यही ना आ गया। तो AT A हो गया ना कितना बराबर, AT A का ट्रांसपोज ना। इसका मतलब क्या हो गया कि E का कितना है, बोलो ना, इसी को C माने थे ना, CT बराबर कितना C ना। तो E कैसा अवयव है, बोलो ना, सममित ना। तो A कैसा है, सममित अवयव है। तीनों प्रूफ हो गया ना।